नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर बात करने वाले हैं जिसके पीछे एक असाधारण दिमाग था, आचार्य चाणक्य का। हाँ बिल्कुल, सोचिए एक साधारण ब्राह्मण जिसने अपनी बुद्धि से, अपनी रणनीति से एक पूरे साम्राज्य को जड़ से उखाड़ दिया और एक अनजान से बालक को हिंदुस्तान का सम्राट बना दिया। कमाल है। तो आज हम यही खंगाल रहे हैं कि चाणक्य आखिर थे कौन, कैसे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, और सबसे जरूरी बात, उनके जो सिद्धांत हैं वो आज भी इतने महत्वपूर्ण क्यों लगते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो चाणक्य की रणनीतियों, उनकी लीडरशिप और उनके जीवन सूत्रों पर ही फोकस करती है। जी चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प पड़ताल। हाँ। तो चाणक्य का असली नाम तो विष्णुगुप्त था। जी हाँ। और ये कौटिल्य नाम शायद उनकी नीतियों की वजह से थोड़ी कुटिल। हाँ, मतलब कह सकते हैं कुटिल, या फिर कहें कि बहुत ज्यादा कारगर नीतियां थी उनकी। वो तक्षशिला के माने हुए आचार्य थे, वेद शास्त्रों के ज्ञानी। लेकिन जिंदगी बदली जब मगध के राजा धनानंद ने उनका अपमान किया। हाँ, भरी सभा में। कहते हैं उसी वक्त उन्होंने प्रण ले लिया था कि इस अहंकारी राजा, इस अन्याय का अंत करना है और एक योग्य शासक को गद्दी पे बैठाना है। और यही बात सोचने वाली है ना कि कैसे एक व्यक्तिगत अपमान ने एक शिक्षक को भारत का शायद सबसे महान राजनीतिक रणनीतिकार बना दिया। ये सिर्फ बदला नहीं था। नहीं, ये एक बड़े उद्देश्य के लिए संकल्प था। उस एक घटना ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो फिर अपने प्रण को पूरा करने के लिए चाणक्य को तलाश थी एक योग्य व्यक्ति की। हाँ, जिसमें वो क्षमता हो। और तब उनकी नजर पड़ी चंद्रगुप्त पर, एक बालक जो खेल खेल में राजा बना हुआ था और न्याय कर रहा था। चाणक्य ने वो चिंगारी, वो लीडरशिप क्वालिटी पहचान ली तुरंत, और उसे अपने साथ तक्षशिला ले गए। जी, और वहां उसे राजनीति, युद्ध कला, कूटनीति, प्रशासन, हर चीज की शिक्षा दी। उनका वो सूत्र भी तो था, शायद चंद्रगुप्त से कहा हो, शेर बनने के लिए महल नहीं, हिम्मत चाहिए, शेरनी जैसी। क्या बात है। ये अद्भुत है कि कैसे उन्होंने उस बालक में वो संभावना देखी। हाँ। पर ये सिर्फ पारखी नजर थी या सही वक्त पर सही इंसान का मिलना भी था? शायद दोनों ही बातें थी। हाँ, ये दिखाता है कि सही मार्गदर्शन और अवसर कितना जरूरी है। एक सही दिशा मिल जाए तो इंसान कहाँ पहुंच सकता है। फिर शुरू हुआ चाणक्य का मास्टर प्लान, उनकी कूटनीति और वो उनका गजब का गुप्तचर तंत्र। हाँ, वो जासूसी नेटवर्क तो कमाल था, राज्य की सुरक्षा और जानकारी के लिए रीढ़ की हड्डी जैसा। उसी की मदद से उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को एकजुट किया, नंद वंश के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाया और आखिरकार चंद्रगुप्त के नेतृत्व में धनानंद को हराया और विशाल मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चाणक्य बने महामंत्री। और ये सिर्फ एक वंश का अंत नहीं था, ये एक नए दौर की शुरुआत थी जिसकी नींव चाणक्य की सोच थी। बिल्कुल, इस नई व्यवस्था में प्रजा का कल्याण सबसे ऊपर था। और मजबूत आर्थिक नीतियां, और जैसा आपने कहा, वो कुशल जासूसी नेटवर्क। उस जमाने के हिसाब से ये सब क्रांतिकारी था। उनके विचार हमें मिलते हैं उनकी किताब अर्थशास्त्र में। जी। और ये सिर्फ इकोनॉमिक्स की किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो शासन कैसे चलाना है, रणनीति, कानून, कूटनीति, सबका एक तरह से सार है। इसके कुछ मूल सिद्धांत क्या हैं? जैसे राजा प्रजा के लिए है। हाँ, राजा का पहला कर्तव्य प्रजा का हित, मजबूत कानून व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था ही राज्य की असली ताकत है, धन ही राज्य की नींव है, ये उनका कहना था। बिल्कुल। और बाहरी और अंदरूनी खतरों के लिए जासूसी और कूटनीति जरूरी है। और हाँ, शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति है। जी, आज के समय में देखें तो ये बातें कितनी सटीक बैठती हैं, है ना? आर्थिक स्थिरता आज भी देश की ताकत है, कूटनीति, इंटेलिजेंस, ये तो आज और भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं। हाँ, ये बात भी है। उनकी गोपनीयता वाली सलाह भी दिलचस्प है, अपनी योजनाओं को गुप्त रखो। हाँ, खासकर जब आप किसी बड़ी रणनीति पे काम कर रहे हों या कंपटीशन में हों। चाणक्य ने सिर्फ राजकाज में ही बल्कि जीवन जीने के नियम भी बताए। जी हाँ, जैसे अपनी इंद्रियों पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना। गोपनीयता तो है ही, सही दोस्त और दुश्मन पहचानना, और हर मुश्किल में अवसर देखना, मेहनत और धैर्य रखना। और हाँ, पैसों का सही मैनेजमेंट। वो कहते थे जिसके पास धन है, मित्र उसी के हैं, रिश्तेदार उसी के, और वही सम्मानित है। ये नियम तो पर्सनल लाइफ में भी बहुत काम के हैं। करियर की रणनीति, फाइनेंशियल प्लानिंग। बिल्कुल, मुश्किल हालात में ठंडे दिमाग से फैसले लेना। चाणक्य यही सिखाते हैं कि असली जीत ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि, रणनीति और सही बातचीत से मिलती है। सही कहा।
तो संक्षेप में कहे तो आचार्य चाणक्य ज्ञान, संकल्प और अचूक रणनीति की मिसाल है। जी। उन्होंने दिखाया कि सही शिक्षा, सही योजना और सही समय पर लिए गए फैसले, इनसे इतिहास बदला जा सकता है। और एक बात और, चाणक्य की महानता सिर्फ उनके सिद्धांतों में नहीं थी, बल्कि इसमें भी थी कि उन्होंने चंद्रगुप्त जैसे व्यक्ति की क्षमता को पहचाना और उसे निखरने का मौका दिया, सही माहौल दिया। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज हम अपने आसपास, अपने काम में या निजी जीवन में दूसरों की क्षमताओं को पहचानने और उन्हें बढ़ाने के लिए इस सिद्धांत को कैसे अपना सकते हैं।